हेलो बच्चों, आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज़ पार्ट 13 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, यहाँ पे आप जानते हैं वर्क पावर एनर्जी में पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। तो ऑब्वियसली है, आपके पास जितना पावर होगा आप उतना ही वर्क कर सकते हैं गिवन टाइम में। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करता है, कुछ वर्क करता है, और वो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। आपने पहले वाले वीडियो में देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं। V मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क W, Q चार्ज। तो इसको उधर ले जाओगे तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू क्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू W की जगह V इंटू क्यू बाई टी। आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है I इज इक्वल टू क्या, Q बाई टी, पढ़े थे ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो है Q बाई टी है वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई। क्यों, क्योंकि Q बाई टी क्या है, I है। तो ये एक आपके पास फॉर्मूला हो गया कि पावर इज इक्वल टू क्या, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पी आई आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और आ गया आपके पास, ठीक है। फिर से लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो हम यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं, V इंटू आई की जगह क्या, V बाई आर। तो क्या हो गया, V बाई आर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तीन फार्मूला है, एक ये और एक ये। जैसा डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक और भी फार्मूला यहाँ से निकल सकता है। हम समझते हैं, देखो जितना आप वर्क करोगे, वर्क डन जो भी होगा वही क्या होगा, हीट जनरेट करेगा। आप देखते होगे जितनी देर के लिए पंखा चलाते होगे उतना ही गर्म होता है, जितना देर के लिए मोबाइल यूज़ करते हो उतना ही गर्म होता है, या चार्ज करते हो उतना ही गर्म होता है। तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, हीट के बराबर होगा। तो आप पावर इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू बाई टी। तो वर्क निकालेंगे तो हीट हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, पी इंटू टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी अभी पढ़े हो पावर इज इक्वल टू क्या, वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, वी इंटू आई इंटू टी। ये क्या है, वर्क है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या पढ़े हो, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, आई आर इंटू आई इंटू टी, और ये डब्ल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी और डब्ल्यू। तो एक बात बताओ, यही वर्क जो है ये क्या होगा, हीट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, ये हो गया। तो हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया हीट निकालने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और भी पार्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई मेरे से बोलता है पावर हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अच्छा हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, ये आपका होता है वाट, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू वर्क का क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एस्पेक्ट से, और उसका नाम है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखो, सपोज इन अ रेसिस्टेंस आर, आई क्या है, करंट फ्लोज फॉर टाइम टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, माने एक रेसिस्टेंस आर है, या कोई भी डिवाइस है जिसका रेसिस्टेंस आर है, उसमें करंट फ्लो करता है टी टाइम के लिए, ठीक है। तो जूल्स ने कहा कि जो हीट जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। मतलब तुम खुद देखो, करंट जितना ज़्यादा खाएगा उतना ही हीट आएगा, ठीक है। तो ये जूल्स ने कहा था। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जितना रेसिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, हीट होगा, जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना ही हीट होगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तुम भी जानते हो, जितना रोकेगा उतना ही गर्मी होगा, जितना कम रोकेगा उतना ही स्मूथ से चलेगा, और वहाँ पे क्या होगा, हीट कम जनरेट करेगा। और तीसरा, जितना टाइम के लिए यूज़ करोगे उतना ही हीट जनरेट करेगा, और जितना कम टाइम के लिए यूज़ करोगे उतना ही क्या होगा, हीट कम जनरेट करेगा। तो बेसिकली क्या कहा जाए कि पहला हम कहेंगे H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू आर, H प्रोपोर्शनल